सब आने शुरू हो गए। बबीता जी, चुग भाई साहब नमस्कार। हाय कंचन, पूर्णिमा जी, राधे राधे कंचन, सुषमा जी, राज हाउ आर यू, सनी भैया नमस्ते, जसबीर कौर, शिफाली हाउ आर यू बेटा, सुमन लता, सब आते जाएं बैठते जाएं। सभी को मेरा नमस्कार। समय आई थिंक 4:30 हो रहे हैं, तो हम अपनी साधना को और एक आध मिनट में शुरू करते हैं। पीठ गर्दन सीधी, कोई सी भी मुद्रा लगाएं। काफी मुद्राएं आपको बताई हुई हैं, कोई सी भी मुद्रा लगाएं जिसमें आपको अधिक लाभ लगता है, वो वाली मुद्रा लगाएं। पीठ गर्दन सीधी रखें। एक बार ओंकार ध्वनि के लिए भरेंगे लंबा गहरा श्वास। एक बार महाछंद गायत्री मंत्र शब्दों पर मन को एकाग्र करते हुए बुद्धि के विकास के लिए भरेंगे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मलेंगे दोनों हाथ। इस ऊष्मा, इस ब्रह्म तेज को अपने चेहरे गले पे धारण करें। थोड़े से पहले प्राणायाम करते हैं, फिर आज आपको कुछ अलग से क्रियाएं कराऊंगी। आज मैं आपको पावर योगा सिखाऊंगी। पावर योगा, विक्रम योगा, BKS आयंगर योगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे योगा के नाम दे रखे हैं। आप देखिएगा पावर योगा में क्या है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट इट्स जस्ट नॉन स्टॉप। पावर योगा मतलब आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप 20-25 मिनट नॉन स्टॉप कर सके उससे। तो बाद में जिससे जितना बन पाए उतना करेंगे। कोई बहुत टफ आसन नहीं जोड़े मैंने उसमें, नॉर्मल आसन हैं सब, आप लोग रूटीन में उनको करते हैं। तो पहले हम थोड़े से, हमारा जो रूटीन है उसके हिसाब से पहले हम थोड़े से प्राणायाम करेंगे। पीठ गर्दन सीधी, एक राउंड कपालभाति का करेंगे। दोनों नासिकाओं से झटके के साथ श्वास को खाली करेंगे। लेने का कोई प्रयास नहीं, ध्यान आज्ञा चक्र पर। क्रिया शुरू। बाह्य कुंभक त्रिबंध, पूरा श्वास खाली कर दें। रुके हुए श्वास में तीनों बल लगाएंगे। मूल बंद, अपने रेक्टम मसल को ऊपर खींचे, पेट अंदर धकेले, ठोडी कॉलर बोन के साथ। आंतरिक कुंभक त्रिबंध, रिलैक्स। तीनों बंदों का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। जिनको ना समझ में आए वो केवल अश्विनी क्रिया करें, अपने रेक्टम मसल को सिकोड़े, ढीला छोड़ें। अदरवाइज तीनों बंद एक साथ लगाने कंपलसरी है,
क्योंकि तीनों का अलग अलग महत्व है। जब हम उद्यान बंद और मूल बंद लगाते हैं तो प्रेशर हमारी बॉडी में डेवलप होता है, तो वो हमारे ब्रेन में ना जाए, इसलिए जलंधर बंद लगाते हैं। और काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि मूल बंद का क्या बेनिफिट है, उद्यान बंद का क्या बेनिफिट है। मूल बंद हमारे जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी हमारे लेडीज में ओवरीज, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, टेस्टिकल्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ये हमें बल प्रदान करते हैं। तो मूल बंद इसीलिए लगाते हैं हम। और कॉन्स्टिपेशन से भी आप बचे रहते हैं, वो भी आपकी नहीं होती। और उद्यान बंद आप इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे मेजर ऑर्गन सभी यहीं पर है, इस नाभि के इर्द गिर्द, इसीलिए हम उद्यान बंद लगाते हैं। तो इन सब पे उसका प्रभाव आता है, प्रेशर पड़ता है और हमारे निष्कासन की क्रिया बढ़ती है। और जलंधर बंद हम इसलिए लगाते हैं, एक तो हमारे जुगुलर आर्टरीज और वेन्स, और ये हमारा प्रेशर ब्रेन में ना जाए तो हम गर्दन को नीचे कर लेते हैं, जलंधर बंद लग जाता है। जिनको सर्वाइकल हो, हाथ की मुट्ठी बनाकर इस प्रकार रख सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल इसको गर्दन ठोडी के साथ लगा सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर लें, बाएं से श्वास को खाली करेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से खाली कर देंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे। 1 राउंड होगा, इस प्रकार 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए अपने अपने राउंड समाप्त करें। विश्राम। दोनों घुटने पकड़ लें। 1 राउंड भस्त्रिका का करेंगे, फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। 40 स्ट्रोक लगाएंगे। नासिका से ही श्वास को वेग पूर्वक भरना और वेग पूर्वक खाली करना। केवल 40 स्ट्रोक लगाएंगे, जिससे जितने बन पाए उतने लगाएं। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये वाली क्रिया को धीमी गति के साथ करें, कर सकते हैं लेकिन बहुत धीमी गति के साथ। भस्त्रिका शुरू। बाह्य कुंभक, अग्निसार। पूरे श्वास को खाली कर दें। रुके हुए श्वास में पेट को आगे पीछे चलाएंगे, पेट की पंपिंग करेंगे। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध। रिलैक्स। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को एक बार बंद कर लें और बाएं से थोड़ा सा नाक को साफ करें। कपालभाति में इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पहले करना चाहिए था, पर फिर भी अभी भी कर सकते हैं। एक बार इसको कर लें, फिर हम सोहम प्राणायाम करेंगे। इतनी क्रिया दूसरी तरफ से।
मुंह भी खोलना है और नासिका से भी श्वास को बाहर खाली करना है। मुंह से अपने आप जाएगा, नासिका से बाहर आ रहा है। रिलैक्स। आप एक बार फिर से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से श्वास को खाली करेंगे, भरेंगे और झटके से उसको खाली करेंगे। सो हम की आपको आवाज आएगी, ऐसे मन में भाव आएगा। सो में आप भर रहे हैं उसको, हम में आप उसको झटके के साथ खाली कर रहे हैं। एक बार मुझे देख लें। सो की आवाज आएगी, आप भरेंगे, हम में खाली करेंगे। आप करें, मैं आपको इसके लिए करा रही हूं। सो में श्वास को भरेंगे, सो हम, 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 सो हम। रिलैक्स। आंखें बंद रखिए। प्राणायाम के दौरान इस गूंज को अपने अंदर फील करें। प्राणायाम करें, चाहे कोई भी क्रिया करें, चाहे योगा करें, मन से करें, अंदर से जुड़े, अपने आप से जुड़े। अपने आप से जुड़ना ही योग है। अब बाएं नासिका को बंद कर लें और दाएं से इसी प्रकार श्वास को सो हम की आवाज में खाली करेंगे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। रिलैक्स। आंखें बंद। अब इसको 3 स्टेज ब्रीदिंग में करेंगे। इसको 3 स्पीड में करेंगे। एक ही राउंड करेंगे क्योंकि थोड़ी गर्मी ज्यादा है, तो इसको आराम आराम से एक राउंड करेंगे। सो में श्वास को भरेंगे धीमी गति के साथ, हम में खाली करेंगे। सो में भरेंगे, हम में खाली करेंगे। और इस प्रकार 2-3 स्पीड होगी। पहली स्पीड आप देख ले कैसी होगी, कैसे श्वास को भरना है, कैसे खाली करना है। ये हमारी पहली स्पीड है। सेकेंड स्पीड थोड़ी सी इससे फास्ट होगी। सो हम, सो हम। देख लें एक बार। थर्ड होगी हमारी सो हम तेज गति के साथ, जैसे हम भस्त्रिका करते हैं। इस प्रकार शुरू करेंगे। पहली स्पीड के साथ सो की आवाज के साथ श्वास को भरे। मैं आपके लिए सो हम करती हूँ। सो हम, 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 सो हम। सेकेंड स्पीड सो हम, 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 सो हम। अब थर्ड स्पीड में करेंगे। सो हम तेज गति के साथ करेंगे। सो हम भस्त्रिका करें। रिलैक्स। आंखें बंद।
आत्मा से जुड़े, अपने आप से जुड़े। आंखें बंद रखते हुए अंदर कहीं पर आपको वाइब्रेशन, कहीं कंपन हो रही है, उसे नोट करें। अपने शरीर पर होने वाली गतिविधियों को नोट करें। सभी आएंगे अभय मुद्रा में, बाएं हाथ की गोद में दायां हाथ। 3 राउंड भ्रामरी के करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमेंट्री सुनकर फॉलो करें। पूरा का पूरा ध्यान अपने दाएं कान पर रखेंगे, ऊपर और नीचे के दांत को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा ध्यान आपका दाईं तरफ चला जाएगा। 3 राउंड फिर बाएं पे करेंगे और लास्ट में 3 राउंड हृदय पर, अनाहत चक्र पर। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार देख लें, या आपको सबको मालूम है तो मेरे साथ साथ इसे कर लें। 3 राउंड भ्रामरी, भरे श्वास, अपना पूरा ध्यान दाएं कान पर लगा दें, पूरा ध्यान दाएं कान पर। अब 3 राउंड पूरा ध्यान बाएं कान पर। अब 3 राउंड और करेंगे, पूरा ध्यान अपने हृदय पर, अनाहत चक्र पर। इसे शंखनाद, हृदयनाद भी बोलते हैं। आप इस पूरे ध्यान को अपने हृदय पर ले आए। अनहत नाद शुरू करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पांव सामने फैला दें। पाँव को थोड़ा सा अप डाउन कर लें। 15-20 मिनट से आप इसी प्रकार, इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। इस प्रकार हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा। गर्दन को पीछे, कंधों पे ढीली छोड़ दें। थायराइड, पैराथायराइड हमारे प्रभावित होंगे। बहुत सारे लाभ है। माइग्रेन नहीं होगा कभी भी। जिसको माइग्रेन होता हो, इस प्रकार गर्दन को पीछे ढीली छोड़ दें। दाएं बाएं ले जाएं दोनों पांव को, गोलाकार घुमा लें। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। आ जाए एक बार फिर से सुखपूर्वक आसन में और सिंह गर्जना करते हैं। दोनों हथेलियां इस प्रकार नीचे टिका दें। गर्दन ऊपर, दृष्टि दोनों बाहों के बीच में। 3 बार सिंह गर्जना। भरे लंबा गहरा श्वास।
बार फिर से। रिलैक्स, गले की मसाज करें ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। अति लाभकारी क्रिया सिंक गर्जना हमारे थायराइड्स के लिए, पैराथायराइड्स के लिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो वो रेगुलर रूटीन में करें तो गारंटी के साथ थायराइड खत्म होता है। मेरे को खुद को था, 16 साल मैंने थायराइड की दवाई खाई है, पर अब मैं जब से योगा में आई हूँ, 10-11 साल हो गए मुझे, 11 साल हो चुके हैं, मैंने थायराइड की दवाई नहीं खाई है। तो यही सब क्रियाएं हम रेगुलर रूटीन में करते हैं। आपके सामने लॉकडाउन में भी हम सुबह शाम दोनों टाइम ये क्रियाएं कर रहे हैं। पाँव खोल दें एक बार, थोड़ी सी बॉडी की टैपिंग करते हैं ताकि हमारा शरीर आगे की क्रियाओं के लिए तैयार हो जाए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। बाएं पाँव को रख लें दाएं घुटने के ऊपर और दोनों हाथ से पैरों को बीच में लेते हुए टैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे ताकि हमारे हर एक मेजर जॉइंट पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंच जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेजर जोड़ हमारे टखने का जोड़, टखने के पास टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ इधर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डबल फायदे हो रहे हैं, आपके हाथ के प्रेशर पॉइंट्स भी दब रहे हैं और आपके यहाँ के मेजर जोड्स भी प्रभावित हो रहे हैं। थाइस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कूल्हे का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों एक पाँव को सामने करके पूरे पाँव को थपथपाएं ताकि पूरा ब्लड आपका सर्कुलेशन में आ जाए। अब इतनी क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। उम्मीद है मेरी आवाज और सब ठीक से दिखाई दे रहा होगा। ना दे तो प्रीति या हरजीत मुझे लैंडलाइन पे फोन कर दें। अगर ठीक से दे रहा है तो एक थम्स अप कर दें, मुझे पता लग जाएगा। अब दोनों हाथों से फिर से टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टखने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ टखने की दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर घुटने का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कूल्हे का जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थपथपाएं इस पैर को भी। पूरा आपका दोनों लेग्स में पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। बैठ जाएं। अब हाथों की बारी। अब पहले इस पे कलाई की करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उंगलियों के जोड़ आपके प्रभावित हो। अब कलाई के लिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोहनी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को मल लें। अब इतनी क्रिया दाएं हाथ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपने दोनों हाथों को, दोनों पाँव में ब्लड सर्कुलेशन में आ गया आपका। और वैसे भी योगाभ्यास के दौरान पूरी बॉडी में ही ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। आप अपने अपने आसन पर थोड़ा खड़े हो जाएं। जिससे जितना बन पाए उतना करें, जिससे ना बन पाए बैठ के आराम से कपालभाति करते रहें, या कुछ भी अपनी जोड़ों से संबंधित कुछ भी क्रियाएं करते रहें। बहुत ज्यादा टफ नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा आसन पर चल लें, थोड़ा वार्म अप भी आप हो जाएंगे, थोड़ा फास्ट चले। वार्म अप करना भी बहुत जरूरी है। खड़े होके करें वार्म अप, वॉक करें, तेज तेज कदम चलाएं। कदम ताल, फौजियों को देखे तो कदम ताल 1 2 इस प्रकार करते हैं वो। हाथ भी ऊपर, पांव भी ऊपर, करें फौजियों की तरह। देखिए कैसे ब्लड आएगा आपका सर्कुलेशन में। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कर लें। थोड़ा सा आसन के आगे खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम पाँव पीछे ले जाएंगे बीच में तो आपका पाँव आसन से नीचे ना चला जाए। थोड़ा सा आगे आ जाए, बहुत आगे की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे। ताड़ासन करेंगे सबसे पहले। दोनों हाथ खोल दें, उंगलियां साइडों से ऊपर ले जाएं। देखें आपके शोल्डर ब्लेड्स की मूवमेंट पीछे से कैसी आपको महसूस होती है। दोनों हाथ ग्रिप कर लें, हथेलियां आसमान की ओर, एड़ी उठा दें। यहीं पर अपनी बॉडी को जर्क देंगे। 1 2 धीमी गति के साथ, 3 4 नीचे तक जाए, वापस आए पर एड़ियां आसन से टच ना हो। दाईं ओर घूम जाए, 5 सेकंड के लिए मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 मध्य में आए, 5 बार अप डाउन करें। 1 2 3 4 5 बाईं ओर जाए। 1 2 3 4 5 मध्य में आए। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस विश्राम। जिससे जितना बन पाए उतना करें। मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना आपके साथ पूरा एंड तक करूंगी। हो सकता है मेरे पोस्चर बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन आपको अभ्यास पूरा कराऊंगी। चलिए इसी प्रकार खड़े रहें। थोड़ा सा हल्का सा पाँव में कर दें फासला, बहुत हल्का सा फासला। आप दोनों हाथ बैकवर्ड बेंडिंग में पीछे ले जाएंगे। थोड़ा सा आप तैयार करते हैं अपने आप को। पहले धीमी गति के साथ जाएं, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करें। फॉरवर्ड बेंडिंग, घुटने सीधे रखने का प्रयास करें, घुटनों को अंदर सक करके रखें जब नीचे जाएं। बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। पीछे से सेंटर में आए। अब साइड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथ सामने ले आए, साइड में ले जाएं। बस इतना साइड में जाएं, जो हाथ आपका सीधा आ गया, पीछे अभी नहीं जाना। अभी हम साइड की मूवमेंट्स ले रहे हैं। साइड तक जाएं और इस हाथ को ऊपर ले जाएं, होल्ड करके रखें, वापस लाएं, दोनों सामने हाथ लाएं, इधर ले जाएं, हाथ को ऊपर ले जाएं और घुमा दे नीचे की ओर, साइड के लिए। वापस, हाथ वापस। एक बार दोनों हाथ फिर से ग्रिप कर ले ऊपर, साइड बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। मध्य में आए, ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे थोड़ी सी। अब दोनों हाथ सामने लाएं और दाएं बाएं हाथ को दाएं कंधे पर ले आए, दायां पूरा पीछे ले जाए, जितना पीछे ले जा सकते हैं। धीमी गति के साथ पीछे जाए, और पीछे मुड़ता है तो और पीछे मोड़ दें। वापस सामने मध्य में आए। अब इस प्रकार इस क्रिया को दूसरे हाथ से पीछे, जिनका बहुत अच्छा घूम जाए घुमा दें, सामने चेंज करें। मध्य में आए, फिर से एक बार बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। दायां पांव पीछे ले जाएं। अश्वचालन की स्थिति में आप आ गए। अब पांव को सीधा कर दें और माथे को लगाएं। मोड़े, अश्वचालन में सीधा करें, माथा टच करें। मोड़े, सीधा करें, माथा टच करें। मोड़े, सीधा करें, माथा टच करें। मोड़े और पादांगुश नाक स्पर्शा करें। नीचे झुके, अपने नाक से पांव के अंगूठे को छूने का 2-3 बार प्रयास करें। अब इस पैर को साइड में उठा के आ जाए। एक पाद राजकपोट आसन का थर्ड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन में आप आसन से नीचे उतर जाते हैं। ये पांव इस प्रकार आ जाता है, दूसरा पांव पीछे, और आपके हिप्स लेफ्ट साइड में नीचे की ओर। दोनों हाथ कोहनियां यहां टिका दें। अब माथे को आसन से टच करें, कोहनी सीधी करें। 5 बार करें इसको। 1, सीधी कर दे। 2, 3, 4, 5। बायां हाथ ऊपर ले जाएं, दायां पीछे ले जाएं। पीछे वाले हाथ को टच करने का प्रयास करें। बायां हाथ ऊपर, जो नहीं ले जा सकते, इस प्रकार हाथ को ऊपर ले जाएं। पीछे की ओर हल्के हल्के जर्क दें। 4-5 बार पीछे की ओर जर्क दें। आ जाए फिर से पर्वत आसन में। दोनों पांव पीछे ले जाएं, पर्वत आसन। धकेले पीछे की ओर, एड़ी आपकी आसन से टच हो जाए। ऊर्ध्वमुखास्वान, अधोमुखास्वान पर्वत, ऊर्ध्वमुखास्वान, अधोमुखास्वान पर्वतासन। फिर से पर्वत। 4-5 बार करेंगे। इससे भी आपके सारे मेजर जॉइंट्स आपके प्रभावित हो रहे हैं। दाएं पांव कब आगे ले आए? पहले बायां था, अब दायां आगे आ गया। और इसे सीधा कर दे, माथा लगाए। अश्वचालन की स्थिति में पांव मोड़े, नीचे जाए, सीधा करे, माथा टच करे। मोड़े, नीचे जाए, सीधा करे, माथा टच करे। 3-4 बार करे इस क्रिया को। पांव को अब साइड में निकालें। पादांगुश नाक स्पर्शा, नाक से पांव के अंगूठे को छूने का प्रयास करें। 3-4 बार करें इस क्रिया को भी। अब इस पांव को साइड में ले आए, इस साइड ले जाएं, घुटना मोड़ दे और बैठ जाए। एक पाद राजकपोट का थर्ड वेरिएशन। दोनों हाथ इस प्रकार, घुटना मध्य में आ गया। अब दायां हाथ ऊपर, बायां पीछे, पांव की एड़ी को छूने का प्रयास। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं साइडों से, पीछे की ओर 1-2 जर्क्स दे। आ जाएं पर्वतासन में। पीछे से पीछे जाए। ऊर्ध्वमुखास्वान, पूरी पीठ नीचे ले आए। पर्वत, ऊर्ध्वमुखास्वान, पर्वत, ऊर्ध्वमुखास्वान, पर्वत,
ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वत। अब फिर से बायां पांव आगे ले आए। ये हमारी स्थिति आ गई एक पाद राजकपोट का सेकंड वेरिएशन। ये है हमारा सेकंड वेरिएशन। इस प्रकार हम इसमें रहते हैं। अब इसको पैर को मोड़ के नीचे लगा दें। इस प्रकार आ जाए। लगाएं माथे को आसन से, कोहनी को सीधा करें। माथे को आसन से टच करें, कोहनी सीधी करें। आसन से टच करें, कोहनी सीधी करें। आ जाए एक पाद राजकपोट के सेकंड वेरिएशन की स्थिति में। घुटना उठा दें और पांव को नीचे ले जाएं। बायां हाथ ऊपर, दायां पीछे, पीछे एड़ी को छूने का प्रयास करें। नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथ ले जाएं और पीछे जर्क दे हल्के हल्के। हाथ वापस ले आए। अब करेंगे पादांगुश नाक स्पर्शा। नाक से पांव के अंगूठे को छूने का प्रयास। ले जाए पांव पीछे। पर्वत आसन की स्थिति में पीछे से पीछे ले जाए, जर्क दे पीछे की ओर। ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन। पीछे से पीछे जाए। अब अपने दाएं पांव को आगे ले आए। अश्वचालन की स्थिति में सेकंड वेरिएशन। थोड़ा सा नीचे पांव को मोड़ दें पीछे और बैठ जाएं उस पे। दोनों कोहनियां आसन पर टच कर दें। लगाएं माथे को, सीधी करें। 1 2 3 4 5। पांव को ले आए एक पाद राजकपोट की सेकंड वेरिएशन की स्थिति में। ये पांव पूरा आपका घुटना नीचे आ जाएगा। दायां हाथ ऊपर, बायां पीछे। पीछे वाले पांव को टच करने का प्रयास। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति। पीछे की ओर जर्क दें। धीमे धीमे जर्क दें। हाथ बाहर निकालें, घुटना बाहर निकालें। पादांगुश नाक स्पर्शा। नाक से पांव के अंगूठे को छूने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। दोनों पांव पीछे ले जाएं। पर्वत आसन। पूरी पीठ उठा दें। पीछे से पीछे जाए, धकेले अपने आप को। ऊर्ध्वमुखाश्वान, अधोमुखाश्वान, पूरी पीठ ऊपर। ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान, पर्वतासन। बायां पांव आगे ले आए। अश्वचालन की स्थिति में घुटने को, पीछे वाले घुटने को सीधा करें, पांव को सीधा करें, नाक से टच करें। फिर से आए अश्वचालन में। फिर से टच करें। फिर से आए अश्वचालन में। फिर से टच करें। फिर से आए अश्वचालन में। फिर से नाक से छुए और अब आ जाए अश्वचालन। और एक पाद राजकपोट का फर्स्ट वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन में हिप्स आपकी एड़ी के साथ टच हो जाते हैं। घुटना नीचे है, मोड़ा है आपने, और दोनों हाथ इस प्रकार रख ले। अब माथे को लगाए घुटने से, दबने दे पेट को। पेट खूब दबेगा इसमें। बहुत बढ़िया पेट की क्रिया हो रही है। सभी आपके मेजर जोड़ सभी प्रभाव में आएंगे। कोहनी सीधी करते। 1, फिर से लगाए। 2 3 4 5। अब बायां हाथ, बायां पांव मुड़ा हुआ है, बायां हाथ ऊपर, दायां पीछे पांव की एड़ी को छूने का प्रयास करें।
दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की ओर 2-3 जर्क्स दे, थोड़ा पीछे जाने का प्रयास करें। पांव को ले जाए वापस पर्वतासन की स्थिति में, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वत, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वत, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वत, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वत। आ जाए अश्रुचालन, दायां पांव आगे ले आए, एक पाद राज कपोट का फर्स्ट वेरिएशन। पहले हमने थर्ड किया था, सेकंड किया था, अब फर्स्ट। जो पांव मुड़ा हुआ है, हाथ ऊपर, दूसरा पीछे छूने का प्रयास, नमस्कार की स्थिति, पीछे की ओर 2-3 जर्क्स दें और इस पर बैठ जाए। दोनों हाथ आसन पर टिका दें। अब माथा टच करें और कोहनी को सीधा करें। 1 2 3 4 5। पाँव को पीछे ले जाएं, आ जाए पर्वतासन की स्थिति में। कोणासन, अष्टांग प्रणाम, पीछे से एड़ी पंजे घुटने मिला दें, कोहनियों को सीधा कर दें। भुजंगासन, कोहनियां खींची हुई और आपके पीछे से एड़ी पंजे घुटने सब मिले हुए। भुजंगासन, कोबरा पोस्चर। देखिए आपकी कमर में क्या इसका इफेक्ट आया। पीछे से पीछे ले जाए अपनी पीठ को, पीछे की ओर दे धकेले, पीछे से पीछे। आ जाए यहाँ से यानासन, दोनों हाथ खींच दे, पीछे से पांव उठे हुए। धनुरासन, पांव पकड़े और आगे से धड़ उठा दे, पीछे से पांव उठा दे। फिर से आएंगे यानासन में, आ जाए कोहनियों के स्टैंड पर। सर्पासन, यहां आपको 1-2 क्षण का विश्राम मिल जाएगा। सर्पासन में कंधों के ऊपर से पीछे पांव की अपनी एड़ी को देखें, एड़ी पंजे घुटने सब मिलाएं। पूरी पीठ, पूरा पेट, हमारा पूरा ब्लड 100% इस समय सर्कुलेशन में आ गया। आ जाए पर्वतासन में, पूरी पीठ एक साथ ऊपर ले जाएं, पीछे से पीछे धकेले अपने आप को, सिर को ले जाएं आसन के करीब। 1 घंटा अपने आप को दे दे, आप 23 घंटे सुखी रहेंगे। ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वतासन, ऊर्ध्वमुखाश्वान पर्वतासन। पीछे से पीछे जाए, बायां पांव आगे, अश्वचालन, दायां भी आगे, हस्तपात, पूर्वोत्तान, हस्तपात, बायां पांव पीछे, अश्वचालन, दायां भी पीछे, पर्वतासन, कोणासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंग, पर्वत, अश्वचालन, हस्तपात, पूर्वोत्तान, वापस विश्राम। डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। कुछ ही क्षण में श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। पूरे 20 मिनट आपने नॉन स्टॉप इस क्रिया को किया है। एक एक आपके सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचता हुआ, एक एक ऑर्गन तक। ग्रुप ऑफ सेल्स becomes an organ and group of organs forms a full body। तो आपने अपनी पूरी बॉडी को टोन अप किया। अब स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं, या बैठ जाए, बैठ के करते हैं, बैठ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए होंगे तो स्थिरीकरण हो नहीं पाएगा।
आप लोग इनफैक्ट लेट जाए पीठ के बल, और 2-3 आसन अभी और कर लेते हैं पीठ के बल के, अभी टाइम काफी है हमारे पास। उसके बाद शवासन कराऊंगी। लेट जाए इस प्रकार, आ जाए नौकासन में, सिर पैर बाजू तीनों उठा दे, दाया पांव मोड़े, उधर पवन मुक्त आसन के लिए चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दोनों पांव सामने फैला दे, दोनों पांव मोड़े, दबाए पेट से। 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। Relax. Deep breathing. श्वासों की गति को सामान्य कर लें। दोनों हाथ कंधों की सीध में फैला दे। लगातार करेंगे, रुकेंगे नहीं। बाद में एक ही बार आप रुक सकते हैं। शवासन अच्छा सा कराऊंगी। दोनों पांव पर ले जाए बाई और, लगातार चेंज। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। Relax. Deep breathing. अब दोनों पांव इसी प्रकार मोड़ दे। जितना आप मैक्सिमम ऊपर उठ सकते हैं उठने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेट जाएं शवासन के लिए। शवासन यानी कि योग निद्रा। रिलैक्स करें, लेट जाए शवासन में। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। श्वासों की गति को बिल्कुल सामान्य कर लें। अपने नाभि की पोजीशन को चेक करें। मन ही मन अपने शरीर की सैर करें। आंतरिक सैर अपने शरीर की स्वयं करेंगे। श्वासों को भरें, लंबा गहरा करके खाली करें, लंबा गहरा करके भरें, खाली करें। श्वासों की गति को सबसे पहले सामान्य कर लें। अब दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं खुले हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। हथेली स्वाभाविक रूप से आधी खुली आधी बंद। अपने दोनों पांव को हल्की सी मूवमेंट दें, हल्का सा हिलाएं डुलाएं
और ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। इसी प्रकार अपने टखने ढीले करें, घुटने को ढीला करें, कूल्हे को ढीला करें। बिल्कुल दोनों पांव आपके विश्राम की स्थिति में। आप हिला के देखें, आप नहीं हिला पाएंगे क्योंकि अभी आपने उन्हें आदेश दिया है शांत होने का। इसी प्रकार दोनों बाजू के हाथ की हथेलियां हिलाएं, मुट्ठी बंद करें खोलें, मुट्ठी बंद करें खोलें और बिल्कुल उसको दोनों साइड में ढीला छोड़ दें। कोहनी ढीली करें, कंधे ढीले करें। आपका दोनों पांव, दोनों हाथ विश्राम की स्थिति में। आंखें आपकी बंद रहेंगी, केवल सुनकर इसे फॉलो करें। इसमें हम 3 कंडीशंस पूरी करते हैं, स्थिरता, स्थिरता और जागरूकता। स्थिरता मतलब अपने शरीर को एक बार हिला डुला के सीधा कर दिया, कहीं नहीं हलचल कोई भी। स्थिरता, कहीं कोई अकड़न जकड़न है तो उसे भी बिल्कुल स्थिर कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने मन की आंखों से इन क्रियाओं को करें और जागरूकता यानी कि होशपूर्वक क्रिया को सुनते हुए करते जाएं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। अभी आप 5 मिनट में इतना बढ़िया रिलैक्स हो जाएंगे। कोई बाहरी विचार नहीं, पूरा विचार आपके आए मन में तो केवल आपके लिए। अपने अंदर से उसको स्थित करें, अपने अंदर ले जाएं विचार को। देखें आपने आज क्या किया, दिन भर में क्या हुआ, अभी आपने जो क्रियाएं करी उसका आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलने वाला है, कहाँ कहाँ आपको उसका फायदा हुआ, आप खुद भी जानते हैं और अपने आप अंदर से जुड़ेंगे तो और अच्छे से जान जाएंगे। आप लोग आंखें बंद करें, मैं आपको प्रातःकालीन प्रार्थना का उच्चारण करूंगी, इतने में आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और आपको बहुत आनंद आएगा, फिर से फ्रेश हो जाएंगे। ये एक साधक किस प्रकार अपने प्रभु से याचना करता है, उसकी सेवा में वो तत्पर है, इस पे है ये प्रातःकालीन प्रार्थना, तो आप उसे ध्यान से सुने। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सुशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जाने मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। हे पूर्ण पिता परमात्मा, शुद्ध हो हमारी आत्मा, हम सब बने धर्मात्मा, दुखों का हो खात्मा, हम सब बने धर्मात्मा। दोनों हाथों को आपस में मस लें, आंखें बंद रखें, इस अपनी स्थिति को बनाए रखें। बाईं करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएं। प्रभु के नाम से हमने अपनी साधना शुरू की थी और प्रभु के नाम से ही उसको हम समापन कर रहे हैं। और हमारे पास अभी 2, 4, 5 मिनट हैं, बट काफ़ी आज आपने काफ़ी कुछ कर लिया, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचा। तो
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको क्रियाएं कैसी लग रही हैं, आप आनंद उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। जो भी आपको कुछ समझ में ना आया वो भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और आजकल जैसा टाइम हमारा चल रहा है, हम इसको ऐसे ही निकालते रहेंगे तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है हमारा। सुबह गुरुजी गीता पाठ कराते हैं 11 से 12, उसमें भी जुड़ने का प्रयास करें। आजकल हमारी शुरू हुई है बॉडी एनाटॉमी पे क्लास 11 से 12। गुरुजी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कॉपी पेंसिल डायरी लेके बैठे हैं, आपका ज्ञान बढ़ेगा और इसी आपका टाइम भी बहुत अच्छा पास होगा। 11 से 12 अगर आप फ्री नहीं होते तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और अपना डायरी कॉपी पेंसिल लेके बैठें और गुरुजी का लेक्चर सुना करें। बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से गुरुजी समझाते हैं। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार आते रहें, हम भी इसी प्रकार आते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी बाहर मत निकलना। सभी से यही निवेदन है, अपना अपना ध्यान स्वयं रखें और अभी बाहर ना जाएं। थैंक यू।